जब पुण्य और मोक्ष का द्वार खुलता है, जब एक साधारण कर्म भी अनंत पुण्य दे जाता है, तो समझ लीजिए वैशाख मास का छठा अध्याय आपके सामने है। आज जानिए वैशाख मास के छठे अध्याय में छुपे वे गुप्त रहस्य, जिससे साधक अपने समस्त पापों का नाश कर सकता है और भविष्य के अनगिनत जन्मों तक सुख, वैभव और भगवत कृपा प्राप्त कर सकता है। क्या आप जानते हैं, केवल वैशाख मास में किया गया एक जप, एक व्रत, एक दान सैकड़ों यज्ञों के बराबर फल प्रदान करता है। छठे अध्याय में हम जानेंगे विशेष वैशाख अनुष्ठानों का रहस्य, सूर्यदेव और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की अत्यंत सरल विधियां और वो अमूल मंत्र जो स्वयं ब्रह्मा जी ने भी बताए हैं। दोस्तों, याद रखिए, जब समय शुभ होता है तब एक छोटा सा प्रयास भी जीवन का स्वरूप बदल देता है। आज का संकल्प कल का स्वर्णिम भविष्य बन सकता है। तो आइए इस पुण्य अवसर को हाथ से न जाने दें। वीडियो को अंत तक देखें, ज्ञान को अपनाएं और इस अमूल्य संदेश को अपनों के साथ जरूर शेयर करें। जिसने वैशाख का महत्व समझा, उसका जीवन स्वयं भगवान संवारते हैं। तो आइए वैशाख मास महात्म्य के छठे अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माधव मास की जय। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्य को जो जलदान नहीं करते, वह पक्षी की योनि को पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का इतिहास कहते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वह ब्राह्मणों का भक्त, अनिंदिक, जितशत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु हैं और आकाश में जितने तारागण हैं, उतने ही गौ उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गौ, भूमि, तिल और श्रवणदान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया हो। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा रखने वाले उस राजा ने एक जलदान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जलदान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना अमूल्य ही मिलता है, इसे दान करने वाले को क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातें कहीं और ब्राह्मण को जलदान नहीं किया और कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा पूजा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले, लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्तों की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर के रहा। उसका नाम श्रुतकीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई 27 वर्ष तक रही। एक दिन देव योनि से मुनियों ने श्रेष्ठ श्रुति देव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापुरी के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर के सहसा उठ करके खड़े होकर के बड़े आदर से मधु प्रकादि से पूजन करके चरण धोने लगा और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। तब देव योग से एक बूंद जल उस छिपकली पर गिर पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुखों से दुखी हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय करके कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर के ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा,
हे गोधा, तू कौन है? क्यों विलाप करती है? तेरी यह दशा कैसे हुई है? तू देवता है कि पुरुष, या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज तेरा ही उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर के वह राजा महामतिमान श्रुति देव जी से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कर्ण थे, जितने जल के बिंदु थे, जितने आकाश में तारागण थे, उतने ही गाय मैंने दान की। मैंने सभी यज्ञ किए, बापी, कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान किए और धर्म पूर्वक राज भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग ना मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली और 1 जन्म में गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अभी तक राजा आपके चरणों तक को छिड़क रहा था, तब एक बूंद उछल करके मेरे ऊपर आ पड़ी। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो गया और मेरे सब पाप दूर हो गए। हे दुष्वर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की देवी सृष्टि दिखाई देती है, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे दुज, मेरी यह दशा कैसी हुई है, यह विस्तार पूर्वक के मुझसे कहिए। यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृत्तांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण जानता हूँ। चित्त लगाकर सुन, तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जलदान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझ करके यह निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जलदान नहीं किया। साथ ही सुपात्रों को छोड़ करके कुपात्रों को दान किया। जलती हुई अग्नि को छोड़ करके क्या कोई राख में भी हवन करता है? प्राय बताए हुए सुगंध आदि से युक्त कांटेदार वृक्ष का कोई भी पूजन करता है। सब वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी को छोड़ करके कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूजता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं। तपस्वी, ज्ञानी, वेदादि शास्त्र के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, अतएव वे सदा पूज्य हैं। इसमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्यों में भी अधिक पूज्यतम है और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ, मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता है। वैसे ही जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता है। ये तो बहुत काल में पवित्र होते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म, मरण, वृद्धावस्था आदि दुख नहीं देते। तूने जलदान नहीं किया, ना साधुओं की सेवा ही की। हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। वैशाख में जो मैंने पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत, भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर के जल स्पर्श करके सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण ने वैशाख में 1 दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके सब पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि त्याग करके दिव्य विमान पर चढ़ करके दिव्य माला, वस्त्र और आभूषण पहन मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़ करके परिक्रमा दे नमस्कार करके आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहां 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग करके वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकोत्स नाम से पैदा हुआ और सप्त दीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्रह्मण्य साधु सेवी
इंद्र का सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर के विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो गया। इसलिए यह वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। अतएव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास के कहे हुए कर्म करने चाहिए। तो प्रिय मित्रों, ये रही वैशाख मास महात्म्य के 6 अध्याय की संपूर्ण कथा। तो मैं आशा करता हूँ यह कथा आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पारिवारिक जनों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। ओम हरि अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।